आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जयपुर में हिस्ट्री शीटर रवि मेहरा का अवैध मकान ध्वस्त। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती के संकेत देते हुए शुक्रवार को कुख्यात हिस्ट्री शीटर रवि मेहरा के अवैध निर्माण पर नगर निगम का पीला पंजा चला। यह कार्रवाई हवा महल आमेर जोन में जोन उपायुक्त सीमा चौधरी के नेतृत्व में की जा रही है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। नगर निगम की प्रवर्तन शाखा की टीम ने जेसीबी की मदद से हिस्ट्री शीटर के 2 मंजिला अवैध मकान को ध्वस्त करना शुरू किया। भर्ती परीक्षाओं की OMR शीट के लिए हुई नई व्यवस्था। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के OMR शीट को लेकर घमासान मचा हुआ है। भर्ती परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक नया फैसला लिया है। नए फैसले के तहत अब राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं की OMR शीट को ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज के अनुसार चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए OMR शीट को ऑनलाइन अपलोड करने का फैसला लिया गया है। चपरासी भर्ती परीक्षा से इस नई व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी। राजस्थान पंचायत चुनाव अपडेट। पंचायत चुनाव नजदीक आते ही सरपंच से लेकर जिला परिषद सदस्य तक चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ जीत हार की नहीं बल्कि जमानत राशि की भी है। सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के चुनाव में प्रत्याशी को कुल डाले गए मतों का कम से कम 1/6 हिस्सा मिलना जरूरी है। यदि किसी प्रत्याशी को इससे कम वोट मिलते हैं तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। राजस्थान के इस जिले के किसानों को बड़ा तोहफा। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूर्ण होने पर जिला स्तरीय कार्यक्रम प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। इस दौरान जिले के करीब 1.5 लाख किसानों के खातों में विभिन्न योजनाओं के 21 करोड़ रुपए भेजे गए। सिरोही के आयोजित CM भजन लाल शर्मा के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। राजस्थान हाईकोर्ट बोला, हाईवे से 75 मीटर के भीतर बने अवैध निर्माण हटा ले। राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध निर्माण के कारण हो रही दुर्घटनाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हाईवे की मध्य रेखा से 75 मीटर के भीतर किया गया कोई भी निर्माण गैर कानूनी है। ऐसे सभी ढांचों को तय समय सीमा में हटाना होगा। कोर्ट ने कहा कि नियमों की अनदेखी कर किए गए निर्माण मानव जीवन के लिए खतरा बन रहे हैं और इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। शनिवार वर्किंग डे के विरोध में वकीलों का स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार। राजस्थान हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के निर्णय के तहत कल साल 2026 के पहले चौथे शनिवार को हाईकोर्ट की जोधपुर व जयपुर पीठ में वर्किंग डे रहेगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की अदालतों में सुनवाई होगी। लेकिन इस निर्णय के विरोध में राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन जोधपुर और राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन जोधपुर ने संयुक्त रूप से स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया है। ऐसे में इन एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ता शनिवार को अदालतों में पेश नहीं होंगे। 26 से 27 जनवरी को बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ 26 और 27 जनवरी को सक्रिय होने जा रहा है। इसके प्रभाव से राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में मौसम का मिजाज बदलेगा। बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र तथा जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की जा सकती है। राजस्थान में रोडवेज बस स्टैंड और सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में खुलेंगे सरस आउटलेट्स। राजस्थान को ऑन ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF ने प्रदेश भर में रोडवेज बस स्टैंड, सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और चिकित्सा संस्थानों में सरस आउटलेट्स खोलने का निर्णय लिया है। JLN मार्ग, सचिवालय और नाहरगढ़ स्थित पड़ाव रेस्टोरेंट पर हुए सफल प्रयोग के बाद यह फैसला लिया गया है। अब शिकायत की कार्रवाई रिपोर्ट सीधे WhatsApp पर मिलेगी। राजस्थान सरकार ने आम नागरिकों की सुविधा और शिकायत निस्तारण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल पर एक नई डिजिटल सुविधा शुरू की है। अब शिकायत के निस्तारण के बाद उसकी ATR सीधे शिकायतकर्ता को WhatsApp के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इससे लोगों को बार बार पोर्टल लॉगिन करने या कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। महाराणा
महाराणा प्रताप राणा सांगा का अपमान करने वालों की खींच लेंगे जुबान। श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि महाराणा प्रताप राणा सांगा जैसे महापुरुषों का कोई अपमान करेगा तो हम चुपचाप नहीं रहेंगे, उसकी जुबान खींच लेंगे। करणी सेना अब राजनीति में आएगी, यह निर्णय हो चुका है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भी पिछले दिनों गोगुंदा में बोले शब्दों को लेकर माफी मांगी और इससे पहले भी मांग चुके हैं। मकराना ने कहा, कोई महाराणा प्रताप राणा सांगा के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसकी जुबान खींचने और लगाम लगाने की औकात करणी सेना रखती है। नेतागिरी करने वाले करते होंगे, हम कोई राजनीतिक दलों के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। क्रिकेटर यश दयाल को जयपुर के थाने में पेश होना पड़ेगा। आईपीएल चैंपियन आरसीबी के तेज गेंदबाज यश दयाल को रेप के मामले में फिलहाल हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। यह राहत जस्टिस गणेश राम मीणा की अदालत ने शुक्रवार को क्रिकेटर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दी। कोर्ट ने यश दयाल की गिरफ्तारी पर अग्रिम रोक लगाते हुए क्रिकेटर को 30 जनवरी तक जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा है। पीड़िता ने दयाल के खिलाफ सांगानेर थाने जयपुर में एफआईआर दर्ज करवाई थी। राजस्थान के महाधिवक्ता भी साइबर ठगों के निशाने पर। साइबर अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। ठगों ने अब राजस्थान के सर्वोच्च विधि अधिकारी के नाम से भी ठगी की कोशिश की है। गुरुवार को राजस्थान के महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद के नाम और फोटो लगा एक फेक व्हाट्सएप नंबर सामने आया है। इस इंटरनेशनल नंबर से अतिरिक्त महाधिवक्ता एएजी के पास मैसेज आया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया। जैसलमेर आने वाले टूरिस्ट्स को देना होगा यात्री कर। जैसलमेर में नगर परिषद ने 22 साल बाद फिर से शहर में प्रवेश करने वाले पर्यटक वाहनों पर यात्री कर लगाने का फैसला किया है। राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है और गजट नोटिफिकेशन जारी होते ही यह कर लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए जोधपुर रोड और बाड़मेर रोड पर 2 टोल नाके बनाए जाएंगे, जहां से सबसे अधिक पर्यटक वाहन जैसलमेर में प्रवेश करते हैं। वाहनों की श्रेणी के अनुसार 50 से 200 रुपए तक यात्री कर तय किया गया है। एईएन का कॉलर पकड़कर जड़ा थप्पड़। बाड़मेर में बिजली चोरी पकड़ने गई डिस्कॉम टीम के साथ मारपीट हो गई। एक युवक ने असिस्टेंट इंजीनियर एईएन पऊ का कॉलर पकड़कर थप्पड़ जड़ दिया। सरकारी डॉक्यूमेंट्स को नुकसान भी पहुंचाया। दरअसल जोधपुर डिस्कॉम के सेडवा कार्यालय के एईएन अशोक कुमार टीम के साथ गुरुवार को लखमीरों की ढानी में अवैध बिजली कनेक्शनों की जाँच के लिए पहुँचे थे। राजस्थान में आंधी और बारिश के साथ ओले गिरे। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने के साथ ही मौसम में बड़ा बदलाव हुआ है। सीकर में शुक्रवार सुबह ओले गिरने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। वहीं जयपुर, टोंक, नागौर सहित 10 से ज्यादा जिलों में बरसात हुई। आंधी के साथ हुई सीजन की पहली मावट के बाद राजधानी के तापमान में भी गिरावट हुई है। बरसात और ओलों से फसलों के नुकसान की आशंका बढ़ गई है। भरतपुर में आकाशीय बिजली गिरने से महिला झुलस गई, जबकि एक भैंस की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज 14 जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। 24 जनवरी से घने कोहरे और शीतलहर की भी चेतावनी है। अजमेर में एबीवीपी कार्यकर्ता और पुलिस में हुई धक्का मुक्की। अजमेर के जीसीए कॉलेज में शुक्रवार को एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। प्रिंसिपल को प्रदर्शन की सूचना मिली। वे कॉलेज में चल रहे कार्यक्रम को छोड़कर बाहर आ गए। एबीवीपी ने प्रिंसिपल को कार्यक्रम के बीच में झापन देने के लिए कहा। प्रिंसिपल ने कार्यक्रम में झापन लेने से इनकार कर दिया। जिला अस्पताल में ट्रोमा ओटी 24 घंटे चालू करने पर चर्चा। चूरू मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की त्रैमासिक समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराना और विधायक हरलाल सहारण ने मेडिकल कॉलेज से संबद्ध डीबी अस्पताल में योजना के तहत हुए रोगियों के इलाज पर चर्चा की। जैसलमेर में बिना लाइसेंस खाने पीने का सामान नहीं बेच पाएंगे। जैसलमेर में बिना वैध लाइसेंस के व्यवसायी खाने पीने की वस्तुएं नहीं बेच पाएंगे। तय समय सीमा के बाद स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करेगा। इसी को लेकर सीएमएचओ कार्यालय में शुक्रवार को खाद्य अनुज्ञा पत्र, लाइसेंस एवं नवीनीकरण बनाने के लिए स्पेशल कैंप लगा। फूड सेफ्टी अधिकारी किशनाराम कटवासरा की मौजूदगी में हुए कैंप में व्यवसायियों को मौके पर ही आवेदन करने की सुविधा दी गई।
बूंदी में छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित। बसंत पंचमी के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत बूंदी में भी जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिलें और ट्रांसपोर्ट वाउचर सहित विभिन्न योजनाओं के तहत राशि वितरित की गई। यह कार्यक्रम शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुआ। डीडवाना कुचामन में 21 छात्राओं को मिली निःशुल्क साइकिल। डीडवाना में शुक्रवार को बसंत पंचमी के अवसर पर जिला स्तरीय मेगा पेरेंट्स टीचर बैठक PTM का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम राज्य सरकार की मंशानुसार कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें सरस्वती वंदन और युवा संवाद भी शामिल थे। विद्यार्थियों ने सामूहिक सरस्वती वंदन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन किया। 28 लाख की ड्रग्स के साथ तस्कर गिरफ्तार। नागौर कोतवाली पुलिस ने दबिश देकर 28 लाख रुपए की MDMA ड्रग्स के साथ शुक्रवार को गिरफ्तार किया। 4 गाड़ियों से पहुंचे पुलिस कर्मियों ने घेराबंदी कर तस्कर को घर से ही दबोच लिया। तलाशी में 142 ग्राम MDM बरामद की गई। नोहर फीडर पानी को लेकर किसानों की महापंचायत। हनुमानगढ़ के नोहर फीडर में पूरे पानी की मांग को लेकर नोहर रावतसर हाईवे पर स्थित भगवान हेड पर 35 गांवों के किसानों की महापंचायत हुई। इसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। महापंचायत को नोहर विधायक अमित चाचान, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनीष मक्कासर, माकपा नेता मंगेश चौधरी, पूर्व प्रधान सोहन ढिल और सुरेंद्र सिहाग ने संबोधित किया। किसान नेताओं ने नोहर फीडर में हरियाणा से पूरा पानी लेने और नहर के पुनर्निर्माण के लिए बजट की मांग की। 4 किलो AMD सप्लाई मामले में इनामी वांछित गिरफ्तार। प्रतापगढ़ जिला पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 किलो 646 ग्राम अवैध AMD सप्लाई मामले में वांछित शेफुल्ला शेख को गिरफ्तार किया है। उस पर 2000 रुपए का इनाम घोषित था। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक B आदित्य के निर्देश पर जिला विशेष टीम ने की। अवैध खनन से 200 मकानों में दरारें। 40 कुएं धनसे झुंझुनू में अवैध खनन से 200 मकानों में दरारें आ गई हैं और 40 कुएं धंस गए हैं। यह दावा है गुड़ागौड़जी के गांव हुकुमपुरा, बामलास, खेदड़ों की ढानी और खरबासों की डानी के लोगों का, जो अवैध खनन के खिलाफ 26 दिन से धरने पर बैठे हैं। लोगों का आरोप है कि जिला कलेक्टर अरुण गर्ग ने उनके साथ बदसलूकी की और झापन लौटा दिया। अब हम सदबुद्धि यज्ञ करेंगे। हनुमानगढ़ सेंट्रल पार्क में अंबेडकर प्रतिमा की मांग। हनुमानगढ़ के टाउन स्थित सेंट्रल पार्क में भारत रत्न एवं संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की मांग तेज हो गई है। इस मांग को लेकर शुक्रवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने नगर परिषद प्रशासन से मुलाकात की और प्रशासक एवं ADM के नाम एक ज्ञापन सौंपा। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर नई सुविधा शुरू। राज्य सरकार ने राजस्थान संपर्क शिकायत निवारण पोर्टल पर एक नई सुविधा शुरू की है। इसके तहत शिकायतों के समाधान की एक्शन टेकन रिपोर्ट ATR अब शिकायतकर्ता को WhatsApp के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। जन अभियोग निराकरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार ने यह जानकारी दी। अवैध बजरी खनन करते 2 ड्राइवर गिरफ्तार। सलूम्बर जिले की गिंगला थाना पुलिस ने रात में अवैध बजरी परिवहन करते हुए डंपर जब्त किया और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। गिंगला थाना ASI जीवतराम ने बताया कि आरोपी ड्राइवर राजू उर्फ राजेंद्र मीणा पिता बगदीराम निवासी खेरोदा को गिरफ्तार किया है। आरोपी डंपर में अवैध रूप से बजरी भरकर बम्बोरा स्थित फीला की तरफ ले जा रहा था, तभी रास्ते में पुलिस ने उसे पकड़ा। झालावाड़ में 9146 छात्राओं को मिली निःशुल्क साइकिलें। झालावाड़ में बसंत पंचमी के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सचिवालय के ऑडिटोरियम में हुआ, जहां छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें वितरित की गयी। साथ ही विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर सहित विभिन्न योजनाओं के तहत राशि का हस्तांतरण किया गया। ब्यावर में सफाई शुल्क का विरोध, वापस लेने की मांग। ब्यावर नगर परिषद की ओर से आमजन पर लगाए गए सफाई शुल्क के विरोध में आम आदमी पार्टी ब्यावर ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पार्टी ने नगर परिषद के इस निर्णय को जन विरोधी बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। मांग नहीं मानने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।